हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता रहा हूँ आप लोगों को, मैं कौन हूँ और मैं क्या करता हूँ आपके स्कूल में। तो मेरा नाम जो मजहर है, मजहर शमसी, और मैं फिरोजपुर का रहने वाला हूँ। मैं आपके स्कूल में वोकेशनल ट्रेनर हूँ ITITS का। तो वोकेशनल ट्रेनर जो है ITITS का, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद है, तो हम लोगों को जो डिजिटल क्लासेस लेने पड़ रहे हैं, तो उसमें मैं अभी एक वीडियो बना के आप लोगों को दे रहा हूँ कंप्यूटर के ऊपर। और ये जो कंप्यूटर के ऊपर है, जैसे कि आप समझ लें कि इसमें हम दो टॉपिक को अभी टच करेंगे। दो टॉपिक टच करने का मतलब है कि जैसे क्लासेस में हम लोग पढ़ते थे, एक हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। फिर से जो हमारे नए बच्चे आए हैं उनको मैं बताना चाह रहा हूँ, एक बेसिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जनरेशन। तो जनरेशन क्या चीज होता है? जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी। तो कंप्यूटर का जनरेशन मतलब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ी। ये कंप्यूटर कहां से आई, पहले कैसा था, अभी कैसा है, आगे कैसा होने वाला है, ये एक है हमारा टॉपिक। और उसके साथ साथ एक और रिलेवेंट टॉपिक को हम ऐड करना चाहते हैं, जो है 3D प्रिंटर। बेसिकली मतलब ये जो 3D प्रिंटर है, इसके बारे में मैं आप लोगों को आगे एक्सप्लेन करूंगा, तो वो आपको वीडियो के साथ आगे दिखाऊंगा। तो आइए अब आगे चलते हैं और देखते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर की पीढ़ी क्या है, और इसको एक बार अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अभी पहला जो पिक्चर आपके सामने है वो है वर्तमान कंप्यूटर जो अभी हम फ़िलहाल चला रहे हैं, और दूसरा है प्रारंभिक कंप्यूटर मतलब फर्स्ट जनरेशन। इस दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस आए हैं वो आपको आगे एक्सप्लेन किया जाएगा और बताया जाएगा। फ़िलहाल हम लोग वर्तमान के रूप में है, जो आप राइट साइड में देख रहे हैं वो वर्तमान कंप्यूटर है, और लेफ़्ट साइड में है फर्स्ट जनरेशन जो काफ़ी बड़ा है और थोड़ा सा अलग सा लग रहा है। तो प्रारंभिक से वर्तमान के बीच की जो दूरी है जो तय किया गया है वो आप लोगों को आगे समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये है पहली पीढ़ी मतलब फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये कब से कब तक आया, जैसा कि मैं बताया हूँ 1942 से 1955 के बीच में, जिसका नाम था वैक्यूम ट्यूब। ये पहला जनरेशन का कंप्यूटर है, और ये काफ़ी बड़ा होता था कि इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना लगभग मुमकिन नहीं होता था, और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बहुत ज़्यादा इसमें ख़र्च होते थे, और इसमें कोई स्टोरेज डिवाइस नहीं होता था। मतलब जैसे कि अभी हम लोग काफ़ी जीबी में रखते हैं कुछ चीज़ को, जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो कुछ भी होते हैं, लेकिन ये होता नहीं था। इसके लिए कंप्यूटर का पंच कार्ड को यूज़ किया जाता था, जो उस टाइम के लिए मेमोरी का काम करता था। अब इसके साथ जैसा कि आप देखें पहली पीढ़ी ये हो गया फर्स्ट जनरेशन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सेकंड जनरेशन की तरफ। सेकंड जनरेशन बोलने से दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर जो हम लोग यूज़ करते थे वो क्या था, उसका नाम था वैक्यूम ट्यूब से फिर वो चला गया ट्रांजिस्टर की तरफ। मतलब उसका जो नाम हुआ वो हुआ ट्रांजिस्टर। 1956 से 1963 के बीच में इसको यूज़ किया गया। मतलब जो हमारे बुज़ुर्ग थे उन लोगों ने जो इसको यूज़ किया, ये भी कंप्यूटर पंच कार्ड से ही चलता था, लेकिन ये थोड़ा उससे मॉडर्न था, मतलब उससे लेटेस्ट था। ये सेकंड जनरेशन में था और उससे थोड़ा अपडेट था ये। फिर भी ये बहुत बड़ा था और इसको यूज़ करने में काफ़ी मेहनत और मुशक्क़त होती थी। अब हम लोग आते हैं तीसरी पीढ़ी की तरफ मतलब थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये थोड़ा उससे ज़्यादा स्मार्ट हुआ। कब से कब हुआ? 1964 से 1971 के बीच में, जिसमें एक मॉनिटर होता था और कीबोर्ड भी होता था। फिर ये डिस्प्ले के रूप में आया, इसमें मॉनिटर दिखाया गया। मॉनिटर मतलब कुछ आप जैसे कि उसको आप विजिबल कर सकते हैं, और इसका नाम रखा गया इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब आईसी भी इसको शॉर्ट में बोलते हैं। ट्रांजिस्टर से ये चला गया इंटीग्रेटेड सर्किट की तरफ। तो यहाँ पे आप जैसे पिक्चर में भी देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब पहले से अब ये अच्छा लगने लगा, और इसमें विजिबल होने लगा, मॉनिटर का यूज़ होने लगा, कीबोर्ड का यूज़ होने लगा। तो ये जब थर्ड जनरेशन में हम लोग आ गए, तीसरी पीढ़ी में आने लगे, तो ये 1971 के आसपास, 1964 से 1971 में इसका आविष्कार किया गया, इसको अपडेट किया गया। ये थोड़ा दिन चला, और चलने के बाद फिर हम लोग आ गए चौथी पीढ़ी की तरफ। अब हम लोग बढ़ते हैं चौथी पीढ़ी की तरफ और देखते हैं चौथी पीढ़ी में क्या अलग था।
तो बच्चों देखो, ये है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर, मतलब फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में आप जैसा देख रहे हैं कि कीबोर्ड के साथ माउस भी आ गया और मॉनिटर भी आ गया। जैसा कि अभी आप लोग देखेंगे, हम लोग फोर्थ जनरेशन के भी कंप्यूटर को यूज़ करते हैं और फिफ्थ जनरेशन में भी रहते हैं। मतलब ये थोड़ा अभी हम लोग फोर्थ और फिफ्थ के बीच में चल रहे हैं। फिफ्थ में इंटर भी कर चुके हैं और नहीं भी किए हैं, ऐसा बोल सकते हैं। फोर्थ से फिफ्थ में चल रहे हैं। तो देखो, इसमें माइक्रो प्रोसेसर इसका नाम दिया गया। ये मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस सारा चीज़ इसमें हो गया। मतलब कि अभी आप जैसे कुछ आउटडेटेड कंप्यूटर देखोगे हमारे स्कूल के लैब में है, या फिर हमारे जो पुराने कंप्यूटर लैब में होते हैं, वो थोड़ा पुराना है। तो आप अगर उसको देखोगे तो 1971 के बाद से प्रेजेंट में अभी इस चीज़ को यूज़ किया जा रहा है। लेकिन बहुत जगह अब आप जैसे देख रहे हो, जैसे हमारे लैब में जो अब जो लगा हुआ है वो फिफ्थ जनरेशन में बहुत कुछ उसका चेंजेस आ गए हैं। लेकिन फिर भी बहुत जगह आप अगर देखोगे तो फोर्थ जनरेशन का आपको दिखेगा ही। तो अभी हम लोग चलते हैं आगे और आगे जा कर के देखते हैं कि फिफ्थ जनरेशन में क्या था और फिफ्थ जनरेशन के लिए क्या क्या चीज़ों में चेंजेस आए हैं। तो 1971 से लेकर अब तक जो भी आप देख रहे हैं वो फोर्थ जनरेशन का है। चौथी पीढ़ी जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, पहली पीढ़ी देखा आपने, दूसरी पीढ़ी देखा, तीसरी देखा और ये चौथी था। तो अभी अब हम लोग चलते हैं पांचवी पीढ़ी की तरफ, फिफ्थ जनरेशन, जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है और आगे फ्यूचर में चलेगा। तो आप देख रहे हैं कि ये पूरा सुपर कंप्यूटर की तरह दिख रहा है। इसमें आपको रोबोटिक भी एक साइड में नज़र आ रहा है, मॉनिटर दिख रहा है, स्मार्ट क्लास दिख रहा है। और थोड़ा सा जब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आप माउस और कीबोर्ड को देखेंगे तो माउस में कोई वायर नहीं है और कीबोर्ड में भी कोई वायर नहीं है। मतलब ये जो कुछ भी है ये वाईफाई से कनेक्ट होकर के चलता है। और इसके साथ आप लेफ़्ट साइड में जो देख रहे हैं रोबोट है, मतलब बहुत सारा रोबोटिक चीज़ भी जो है वो सारा फिफ्थ जनरेशन में आता है। तो ये सब जो था वो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आई होगी बात।